This conference will now be recorded. Last to discuss, last one का नहीं है मेरे last one में इशू table create insert command use किया table के अंदर insert data into table. So Ritika said clear now, Ritika? सर बहुत स्लो आ रही है। यीशु सेड सर आपकी आवाज नहीं आ रही. ओके क्लियर नाउ. यस सर। आई एम ऑडिबल. Yes, everyone please respond. If I am audible, say Y on the message box, and if no, please say no N. Okay. Ritika said okay. Dia said okay. Manya say okay. Rest of Yeshu and Saloni. I am audible to you. Saloni say yes. Okay. Saloni say yes. Okay. Okay. This conference will now be recorded. Okay. So last we discussed table, how to create a table, insert data into the table, right? And how to access data from the table we have discussed last. Okay. आज मैं आपको बताता हूँ डेट एंड टाइम के बारे में. इन दोनों डेटा टाइप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे डेट और टाइम हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट, अपनी टेबल के अंदर. चलिए. एंड लास्ट में आपको ये बता चुका था कि अगर मुझे सिस्टम की करंट टाइम चाहिए तो मैं लाइक दिस सेलेक्ट करंट, सॉरी दिस इज ए फंक्शन. तो ये करंट टाइम हमारा आ चुका है और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं करंट डेट. तो मेरे सिस्टम की करंट डेट यहाँ पर आ जाएगी, है ना. तो इसी का यूज़ करते हुए हम लोग आज का आगे का डिस्कस करते हैं. तो कैसे करना है वो समझ लेते हैं कि एक हम टेबल क्रिएट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग एक डेटाबेस को एक्टिव कर लेते हैं. तो मैंने लर्न नाम का जो डेटाबेस है उसको एक्टिव कर लिया है. तो नाउ आई एम यूजिंग लर्न एंड लेट मी चेक एनी टेबल हेयर. So tables, yeah, student table is here. Just create one more table. Create table, and table name is test. I'm taking, and I'm taking first, and just first I'm taking DT.
or either I'm taking some another one. Let me create table patient, ठीक है। मान लेते हैं कि एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स आ रहे हैं अपना पर्चा लगाने के लिए, राइट। तो उनका मुझे तो नंबर स्टोर करना है कि वो किस नंबर पे है, सीरियल नंबर मेंटेन हो जाए, ठीक है। एक तो मेरा प्लान ये है। दूसरा मेरा प्लान है कि किस समय पर वो आए, किस समय पर उन्होंने पर्चा लगवाया, किस डेट में उन्होंने पर्चा मतलब अपना अपॉइंटमेंट लिया, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर स्टोर करना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ पर डेट की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे यहाँ पर टाइम की भी ज़रूरत पड़ेगी, और मुझे पेशेंट की नेम की ज़रूरत पड़ेगी। और एक मैं सीरियल नंबर मेंटेन कर लेता हूँ जिससे सीरियल मेरा चलता रहे अपने आप से। तो मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ SR, है ना, SR नंबर मतलब सीरियल नंबर, और इसका मैं डेटा टाइप लेता हूँ इंट। और मैं इसको ना खुद से क्रिएट नहीं कर रहा, तो मैं इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ, है ना, समझ जाइए। ऑटो इंक्रीमेंट से क्या होगा, ये 1 से स्टार्ट करेगा, बाय डिफॉल्ट किससे स्टार्ट करेगा, 1 से, और 1 के बाद अपने आप डेटा 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से ले जाते हैं। तो आई एम टेकिंग सीरियल नंबर इन ऑटो इंक्रीमेंट एंड आई एम टेकिंग नेम, यानी कि मैं ले रहा हूँ यहाँ पे पी नेम मतलब पेशेंट नेम, वो ले रहे हैं हम वेरकेयर में, और साइज ले लेते हैं 50, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डेट, अपॉइंटमेंट डेट, है ना, AP डेट, और इसको हम लेते हैं डेटा टाइप, द डेटा टाइप इज डेट। इसमें साइज वाइज हमें कुछ नहीं देना, बस सिंपली राइट डेट एंड AP टाइम मतलब अपॉइंटमेंट टाइम, और यहाँ पर डेटा टाइम लेंगे हम टाइम, ठीक है। एंड दैट वाज माय लास्ट कॉलम, और बस मैं इसको सारे कॉलम करके कॉलम must be defined, ओके 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 ओके। इट्स सेइंग कि अगर मैं ऑटो इंक्रीमेंट लूंगा तो मुझे उसके साथ कोई की डिफाइन करनी पड़ेगी, ओके। चलिए कोई बात नहीं, की हम बाद में ले लेंगे, राइट। की वाला कंसेप्ट बाद में कर लेते हैं, क्योंकि की मैंने भी आपको पढ़ा ही नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही नॉर्मल रहने देता हूँ, ठीक है। हम खुद से यहाँ पर अपना डिजिट दे देंगे। उसके बाद है सीरियल नंबर के बाद है पेशेंट नेम के बाद था अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट टाइम, एंड फाइनली सेमीकोलन। या माय वन टेबल इज क्रिएटेड। एक्चुअली क्या होता है, एक मैं कंस्ट्रेंट, एक टॉपिक है बच्चों, कंस्ट्रेंट्स, CONSTRAINTS, कंस्ट्रेंट्स, जिसको हम वैलिडेशंस भी कह सकते हैं। वैलिडेशन का मतलब होता है कि एक परफेक्ट फॉर्मेशन में किसी चीज़ को कराना, जैसे कि आप वैलिड हैं या नहीं है, लाइक दिस, है ना, समटाइम। और कंस्ट्रेंट का मीनिंग यहाँ पे होता है कि लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस के अंदर आपको काम करना है। तो कंस्ट्रेंट से हम अपने डेटा को वैलिडेट करा पाते हैं, वो मैं अभी आके डिस्कस करूँगा आप लोगों से। तो पहले डेट और टाइम नॉर्मली देख लेते हैं। और यहाँ पर हमने टेबल बनाई थी पेशेंट डिस्क्राइब PACIENT, राइट। तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर हमारा int 11, नाम हमारा 50 है, और ऐप अपॉइंटमेंट डेट है, और अपॉइंटमेंट टाइम का जो डेटा टाइप है वो टाइम है, राइट। तो जल्दी से इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए क्या लिखना होगा, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, पेशेंट, PIENT, पेशेंट, वैल्यूज, ठीक है। अब वैल्यूज हम यहाँ पे इनपुट करते हैं। पहली वैल्यू हमारी क्या है, सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर हमने दे दिया 101 या 1 डे, ओके। दूसरा है नाम, तो नाम हमने यहाँ पे दे दिया समथिंग मोहन, राइट। और फिर है हमारा अपॉइंटमेंट डेट। तो क्या हो रहा है कि बच्चों अपॉइंटमेंट डेट कब की आज की, तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर मैं डेट इस तरीके से फिल कर दूँ डबल कोट्स के अंदर, या फिर आपको पता है कि एक हमारा करंट डेट फंक्शन है। अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कर लूँ तो ये क्या करेगा, आज की डेट हमारे सिस्टम से उठाएगा और अपने आप से वहाँ पर फिल कर देगा।
ऐसे ही मैं करंट टाइम यहाँ से अगर फंक्शन को कॉल कर दूँ, सिस्टम मेरा करंट टाइम उठाएगा और मेरे सिस्टम इस डेटा में फिल कर देगा। ठीक है ना, तो हमने इतना ही करना है बस। तो सॉरी, हाँ या इट्स डन। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो हमारी एक डेटा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट। ठीक है, तो आप देखिए सीरियल नंबर 1 है, मोहन नाम है, और उसके बाद आज की डेट आ चुकी है और आज का टाइम आ चुका है। 17, 20, 41 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मेरे लैपटॉप में टाइम जो मैंने फॉर्मेट किया वो 24 आवर्स का किया हुआ है। अगर आपने अपने सिस्टम में 12 आवर्स में किया हुआ है AM PM, तो वो अपने आप 12 आवर्स वाला लेगा। ये मेरे सिस्टम का आ रहा है, देखिए यहाँ पे देखो 1723 विथ सेकेंड। चलिए एक दूसरा डेटा स्टोर करते हैं, इंसर्ट वैल्यूज। अब यहाँ पर हम दे देते हैं 2 और मोहन की जगह हम दे देते हैं यहाँ पर सोहन, और करंट डेट एंड टाइम ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, कॉमा, ऐसे हम दूसरे बंदे का और देते हैं 3 और यहाँ पर कर देते हैं हम रोहन। इस बार हम फंक्शन यहाँ से डेट नहीं उठा रहे, हम कोई दूसरी डेट दे देते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं, हम दे देते हैं कोई डेट 2020। ठीक है, और 06 एंड 01। ठीक है, लेकिन डेट को हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे या डबल कोट्स में। ध्यान रखिएगा कि करंट डेट अगर फंक्शन देते हैं तो वो डेट खुद से उठा के वहाँ पर स्टोर कर देगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप वहाँ पर देना चाहते हैं कि भाई मैं अपनी तरफ से कोई डेट देना चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा YYY MM और DD। ठीक है, करंट टाइम अभी मैं इसमें ऐसे ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट वाले में हम टाइम भी अपना देंगे। तो डेट हमने अपनी दे दी है नंबर 4, रोहन सोहन मोहन। अब कोई नया नाम, ठीक है, कपिल। ओके, तो यहाँ पर हमने दे दिया कपिल, और डेट हम यहाँ पर कुछ और कर देते हैं। डेट हम यहाँ पे 5th मंथ की कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर टाइम मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, इसमें टाइम मैं दे रहा हूँ, और टाइम यहाँ पर मैं देता हूँ। देखिए टाइम देने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे टाइम दिया 12:00:00:0। ठीक है ना, और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं क्या, माई वर्क हैज़ बीन डन एंड यू कैन चेक करेक्ट स्टार फ्रॉम। आप देखिए पहला मोहन था, फिर सोहन का जो हमने रखा तो करंट डेट और टाइम फिर से उसने उठा लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 22 मिनट आ रहा है, यहाँ पे 25 मिनट आ रहा है। ठीक है, और तीसरे में जब हमने रोहन रखा था तो रोहन की डेट हमने अपनी तरफ से रखी थी, तो वो डेट हमारी जाके स्टोर हो चुकी है। लेकिन टाइम हमने सिस्टम का उठा लिया था, तो दोनों तुरंत हुए थे, तो 15-15 सेकंड पर वो अपने आप हो गए। लेकिन जब हमने कपिल का डेटा लिखा था तो कपिल की डेट भी हमने अपने हिसाब से डिसाइड करी थी और टाइम भी हमने अपने हिसाब से दिया था, तो वही टाइम वही डेट यहाँ पर जाके हो चुकी है स्टोर, राइट। so this is the way we can store our data into the table। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं टेबल के। तो यहाँ पर डेट और टाइम तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे अगर हमें करंट डेट स्टोर करनी है तो अपना फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम डेट स्टोर भी करा सकते हैं। अगर हमें करंट टाइम स्टोर करना है तो हम करंट टाइम नाम का फंक्शन स्टोर कर डाल सकते हैं, या फिर मैनुअली यहाँ पर टाइम स्टोर भी करा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द वे वी कैन स्टोर डेट एंड टाइम, राइट। जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है बच्चों करंट डेट और टाइम का वो यही है, लेकिन अगर आप ये चाहें कि इस फॉर्मेट को आप चेंज करके, क्योंकि मैं तो कुछ ऐसे करवाना चाहता हूँ, जुलाई 20, ठीक है, जुलाई 2010 मैं कुछ ऐसे करवाना चाहता हूँ, तो हैप्पीली पॉसिबल, नो प्रॉब्लम। जुलाई 10, 2020 लाइक दिस आई वांट टू स्टोर। ठीक है, मैं कुछ ऐसे स्टोर कराना चाहता हूँ, हैप्पीली पॉसिबल, राइट। बट उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, डेट और टाइम, डेट नाम का आप डेटा टाइप यूज नहीं कर सकते, फिर आपको इसको कैरेक्टर में या फिर इसको वेर कैर में स्टोर कराना होगा, है ना। फिर आप डेट नहीं यूज कर सकते क्योंकि डेट जो है वो अपना फॉर्मेट स्टोर करेगा और दूसरे फॉर्मेट में वो डेटा नहीं लेगा। ठीक है ना,
आप ये ध्यान रखिए। ठीक है, मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे कुछ एरर्स हैं। जैसे अगर मैं वैल्यूज, मैं अपनी तरफ से यहाँ पर टाइम स्टोर करता हूँ, ठीक है ना, टाइम यहाँ पर स्टोर करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया 12 कॉलन, अब देखिए यहाँ पर मैं 60 ले रहा हूँ एंड कॉलन 0 0, ये एक एरर जनरेट करेगा। एरर क्यों जनरेट करेगा, मैं यहाँ पर नंबर 5 में डाल देता हूँ सोनी, ठीक है, मोहन की जगह में सोनी डाल, तो ठीक है, मैंने यहाँ मोहन की जगह सोनी डाल दिया। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 60 अगर आप देखें तो डिजिटल फॉर्म में 60 कभी नहीं होता, 0 0 से स्टार्ट होता है। आपको याद हो, अगर आपने डिजिटल वॉच को ध्यान से देखा हो तो 0 0 से स्टार्ट होता है और वो खत्म होता है जाके कहाँ पर खत्म होता है, 5 9 पर। तो 60 नाम की कोई मिनट नहीं होती, 960 नाम की कोई सेकंड होती है। तो इस सिचुएशन पर ही हमें एक एरर जनरेट करेगा, कहेगा इनकरेक्ट टाइम वैल्यू 1260 फॉर कॉलम अपॉइंटमेंट टाइम एट रो, एपी टाइम एट रो। कह रहे कि जो आपने टाइम की वैल्यू डाली ना वो गलत डाली, ठीक है, समझ रहे हो, तुरंत उसने एरर जनरेट कर दी। हाँ, अगर यही चीज हम किसी वेर केयर के थ्रू करते हैं, हम डेटा टाइप टाइम नहीं लेते, तो इस तरह की एरर नहीं आती, क्योंकि आप तो उसमें कुछ भी स्टोर करा दो। आपने मिनट के नाम पर 90 ले लिया, वो भी स्टोर कर लेगा आपने मिनट, लेकिन यहाँ पर ये टाइम जो है वो इंटरनली हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हम यहाँ पर गलत टाइम स्टोर नहीं करते, ठीक है ना। तो दिस इज एक्चुअली द बेनिफिट ऑफ टाइम एट्रीब्यूट। टाइम जो डेटा टाइप है इसका वो बेनिफिट है, ठीक है। तो डेट टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है। एनी क्वेरी इन डेट एंड टाइम? No, sir. No, Okay, sir. that's good. Okay. Let's move to the next topic. Constraint. 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 तो कंस्ट्रेंट्स क्या है हमारे? कंस्ट्रेंट्स हमें एक लिमिटेशन प्रोवाइड कराते हैं डेटा को स्टोर करने। जैसे कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा, जैसे ईमेल आईडी आप बनाते हो, तो ईमेल आईडी बनाते समय आपने देखा होगा कि जो आपकी ईमेल आईडी है ना, वो यूनिक होती है, यानी कि एक जैसी ईमेल आईडी दो लोगों की नहीं होती। ऐसे आपने देखा होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं, केवल इंडिया की बात करूं, तो आपका जो फोन नंबर है वो किसी दूसरे का नहीं होता। मतलब 2 पर्सन डू नॉट हैव सेम नंबर, मेरा भी नंबर वही है और एक दूसरे पर्सन का नंबर भी वही है, ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि हम अपने कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं। तो डेटाबेस में हमें वो कंस्ट्रेंट लगाने होते हैं, और वो कंस्ट्रेंट हम कैसे लगाएंगे वो हमें देखना है, और क्या क्या होते हैं वो हमें देखना है, ठीक है ना। या फिर हमने कहा कि किसी कॉलम के लिए हमने पहले से एक वैल्यू फिक्स कर दी कि अगर हम उसमें कोई वैल्यू इनपुट ना करें तो बाय डिफॉल्ट एक पर्टिकुलर वैल्यू दे। जैसे मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ खुर्जा के लिए, है ना, कि मुझे वहाँ पर एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है। ज़्यादातर लोग खुर्जा से हैं, तो मैंने कहा कि अगर बाई चांस उसने सिटी अपना नहीं डाला तो खुर्जा ले ले, और अगर वो डालता है तो वो वाला ले। तो इस तरीके से भी हम अपने डेटाबेस के अंदर अपने कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला कंस्ट्रेंट है हमारा प्राइमरी की, PRIMARY, प्राइमरी की बेसिकली क्या है बच्चों कि ये एक कॉलम पर अप्लाई होती है ना। फर्स्ट पॉइंट है इसके बारे में कि अप्लाइड वन कॉलम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम, या तो हम एक कॉलम पर अप्लाई कर सकते हैं, एक एट्रीब्यूट पर अप्लाई कर सकते हैं, वन एट्रीब्यूट अप्लाइड ऑन वन एट्रीब्यूट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है। यानी कि दो कॉलम्स को मिला के भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं, तीन कॉलम को मिला के भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं, यानी कि तीनों पर एक, मतलब
3 कॉलम एज ए प्राइमरी की काम करें, 4 कॉलम, लेकिन ये काम आपको एक बार ही करना होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने एक कॉलम को एक बार बना दिया। जैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर है, मान लेते हैं टेबल के अंदर एक मोबाइल, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे और ज़्यादा समझ में आएगा, ये फिर भी देख लेते हैं। एक हमारा मोबाइल नंबर है, एक हमारी ईमेल आईडी है, तो इन दोनों के ईमेल है ना, इन दोनों को हम मिला के प्राइमरी की बना सकते हैं। लेकिन अब हम ये चाहें कि हमने यहाँ पर एक एक एम्प्लॉय की आईडी है, उसको भी प्राइमरी की बना दिया और फिर इन दोनों को भी बना दिया अलग से, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप कॉम्बिनेशन करके इसको प्राइमरी की लगा सकते हैं। ये मैं बताऊंगा कि कैसे सब सिचुएशन ऐसी आएगी। और दूसरी बात, प्राइमरी की प्राइमरी की प्राइमरी की कैन बी applied once in a table। दूसरा है कि एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है, मोर देन वन प्राइमरी की नहीं होती। और प्राइमरी की हमें क्या फैसिलिटी देती है? ये फैसिलिटी देती है हमें नॉट नल, यानी कि आपका कॉलम खाली नहीं हो सकता। आपने देखा होगा जब भी आप कोई फॉर्म वगैरह भरते हो तो वहां पर कुछ चीजें होती है मैंडेटरी होती है, वहाँ पे एस्टेरिस्क लगा होता है। एस्टेरिस्क का मतलब क्या है कि नॉट नल, क्या आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ठीक है ना, रेड कलर का एस्टेरिस्क आता है, ये मस्ट बी फिल्ड, आपको वो भरना ही भरना है, ऐसा होता है ना। प्लस यूनिक, तो हमें दो चीजें, दो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है प्राइमरी की। नॉट नल कि भाई हमारा ब्लैंक नहीं हो सकता, आपको डेटा भरना ही होगा, और यूनिक प्लस उस कॉलम के अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं होगी। तो प्राइमरी की हमें दो फैसिलिटी देती है, नॉट नल और यूनिक। ठीक है, प्राइमरी की हम किसको बनाते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइमरी की है क्या भाई। दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है यूनिक, अलग से है यूनिक। अब यूनिक हम किसी भी फील्ड को यूनिक बना सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि आप किसी भी बंदे को रजिस्टर्ड कर रहे हो, जैसे किसी कई बार क्या होता है नेटफ्लिक्स पर या किसी चीज पर आप अपने आप को रजिस्टर करते हो, है ना। तो अगर आप ऑलरेडी वहां पर हो, आप या तो अगर आप नए नए आपने रजिस्ट्रेशन करके आप भूल गए, आप दोबारा से रजिस्टर्ड करते हो उसको, तो वो क्या कहता है यू आर ए ऑल एग्जिस्ट यूजर, है ना। क्या कहता है यू आर एग्जिस्ट यूजर। क्यों? क्योंकि अगर आप नया नंबर डालते तो आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, लेकिन वो कहता है यू आर एग्जिस्ट यूजर। एग्जिस्ट यूजर का मतलब है कि उस कॉलम में जिस नंबर से आप रजिस्टर्ड कर रहे हो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, या तो नया नंबर दो, नहीं तो पुराने नंबर से अगर आप करोगे तो आप दोबारा से रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, आप अपने फॉरगेट पासवर्ड करके उसको लॉग इन कर सकते, मतलब कोई भी जो प्रोसीजर है, लेकिन आप दोबारा से सेम नंबर से रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। यानी कोई कॉलम है उसके अंदर एक चीज दो बार एंट्री नहीं की जा सकती। अगर मुझे कुछ ऐसा कॉलम अपने फील्ड की अपनी टेबल के अंदर रखना है, एक ऐसा फील्ड मुझे ऐसा रखना है, एट्रीब्यूट ऑल्सो नोन एज फील्ड ऑल्सो नोन एज कॉलम, मुझे ऐसा रखना है कि भाई उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो यूनिक आए, हर बार अलग हो, सेम डेटा नहीं आना चाहिए। ठीक है, उस तरह की फील्ड को हम यूनिक बनाएंगे। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि नेम नेम, ठीक है, नेम, एक टेबल बना रहा हूँ, नेम, क्लास क्लास, ठीक है, सेक्शन, पूरे स्कूल का मैंने एक ये डेटा बनाया है ना, सेक्शन सेक्शन, मोबाइल मोबाइल, ठीक है, मोबाइल मोबाइल, और यहाँ पर डाल दिया हमने एडमिशन नंबर। और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बच्चे इसमें ये बताओ कि यूनिक यूनिक फील्ड आप किसको बनाना चाहोगे? एडमिशन नंबर को, नेम को, क्लास को, सेक्शन को, मोबाइल। आपको एक टेबल बनानी है और आपको इसमें आप एक या एक से ज्यादा फील्ड को यूनिक बना सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी फील्ड यूनिक ना बने, एक भी फील्ड पर यूनिक वाली कंडीशन अप्लाई ना हो, है ना। ठीक है, तो इसमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं, कौन से ऐसे फील्ड है जिनको आप यूनिक बना सकते हो? ओके, आई रिसीव वन आंसर एंड यशु सेड मोबाइल नंबर को हम यूनिक बना सकते हैं, एडमिशन नंबर को हम यूनिक बना सकते हैं। दैट्स गुड यशु। एंड एनीवन एल्स? Anyone else? Only one answer I received by Yeshu. Mobile number, Ria said mobile number and admission number. Okay. Okay.
Anyone else? Only two answers I received. Ritika said mobile number and admission number, same answer. That's good. Any other one? Few people left. Saloni and Manya. Do you have any answers? Saloni said, sir, mobile number and admission number, okay. Same answer. Any other one? Manya, what you said? Okay. सर क्वेश्चन कनेक्ट हो गया था सर, आवाज आ रही है? हाँ मान्या, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हेलो सर। हाँ मान्या बोलो। हाँ सर, मैं पूछ रही थी क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा ये था कि ये एक टेबल के मेरे पास फील्ड्स हैं, है ना, और इस फील्ड में से मैं किसी एक फील्ड को यूनिक बनाना चाहता हूँ। एक से ज़्यादा भी फील्ड यूनिक बना सकते हो आप, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन केवल प्राइमरी के लिए है कि केवल एक टेबल में एक ही हो सकती है, लेकिन यूनिक के लिए ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप सारे फील्ड को यूनिक बना सकते हो, आप किसी एक को बना सकते हो, या अकॉर्डिंग टू माई टेबल फिर इसमें से कोई भी यूनिक नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। दिस कैन बी द आंसर। तो अकॉर्डिंग टू यू मान्या, इसमें से कौन से ऐसे कॉलम है जिनको हम यूनिक बना सकते हैं? Okay, I think there is some voice problem. चलिए बच्चों, सर पता नहीं आप है लोगों ने आंसर्स दिए मुझे। सर। सर मोबाइल सर नंबर, सर आ गई एडमिशन आवाज? नंबर। हाँ माने, चलो अभी मैं एक्सप्लेन सर करता हूँ। या टेल मी, you post your answer on chat box. सर मोबाइल नंबर एंड एडमिशन नंबर। सर कैन यू हियर मी? सर Yeah, I देयर इज अ can वेरी hear you, नेटवर्क प्रॉब्लम। but post your answer on the chat box only. ठीक है? हाँ, okay. आपको okay, then Manya said admission number and mobile number. That's fine. Now to all, देखिए बहुत सारे लोगों के आंसर थे एडमिशन नंबर एंड मोबाइल नंबर, मतलब ऑलमोस्ट सबके आंसर एडमिशन नंबर और मोबाइल नंबर है। बच्चों देखिए, वैसे तो आपका आंसर ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरे स्कूल में अगर हम पूरे स्कूल का डेटाबेस बना रहे हैं तो डेफिनेटली नेम जो है वो कॉमन हो सकता है। किसी का नाम यशु है तो मोर देन वन स्टूडेंट कैन बी द सेम नेम, है ना। क्लास भी सेम हो सकती है ना। सेक्शन भी सेम हो सकता है, क्योंकि एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट आते हैं तो सबका सेक्शन सेम होगा। तो नेम, क्लास और सेक्शन को तो हम यूनिक नहीं बना सकते। लेकिन अगर हम बात करें मोबाइल नंबर की, है ना, तो बहुत सारे लोगों का आंसर था कि इसको हम यूनिक बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा और डेप्थ में जाएं बच्चों, तो ये सोचिए कि ऐसा भी हो सकता है कि एक ही स्कूल में एक पेरेंट्स के एक से ज्यादा बच्चे हों, मतलब सिबलिंग्स हों, एंड दे हैव ओनली वन मोबाइल, मे बी द पॉसिबिलिटी। तो मोर देन वन स्टूडेंट का मोबाइल नंबर भी तो सेम होगा। अगर भाई किसी बच्चे के गार्जियन सेम है और उनके घर पे एक ही मोबाइल है, तो ऐसा भी तो होगा कि एक से ज्यादा बच्चों का मोबाइल नंबर सेम हो। अगर एक बच्चा 7th में है और एक बच्चा 12th में है और वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मे बी पॉसिबल कि उनका मोबाइल नंबर सेम हो। और अगर आपने इसको बना दिया यूनिक, तो क्या होगा कि वो सेम नंबर, अगर 7th वाले ने पहले स्टोर कर दिया, 7 वाले का डेटा पहले स्टोर हो गया, तो 12th वाले के लिए वो सेम नंबर नहीं लेगा, कहेगा इनपुट फ्रॉम अदर मोबाइल नंबर, और या दिस इज द डुप्लीकेट वैल्यू। या फिर अगर 12th ने पहले कर दिया, 7th वाले का बाद में डेटा स्टोर हुआ, तो उसके लिए भी कहेगा वो डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई। हाँ, लेकिन एडमिशन नंबर अगर को हम देखें, वो जो एडमिशन नंबर थ्रू आउट द स्कूल एकेडमिक सेशन, वो सबका यूनिक होता है, वो किसी का भी सेम नहीं हो सकता। हम चार्जर मोबाइल का अभी तुरंत। ठीक है, तो एडमिशन नंबर
किसी का भी सेम नहीं हो सकता। तो फिलहाल इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एडमिशन नंबर इज द बेस्ट पॉसिबिलिटी टू मेक इट इज ए यूनिक। तो यूनिक बनाने के लिए एडमिशन नंबर सबसे बेस्ट था, क्योंकि ये किसी भी दो स्टूडेंट्स का कभी भी सेम नहीं होगा, ठीक है ना। ये दो स्टूडेंट का कभी भी सेम नहीं होगा, राइट। चलिए, तो बाकी सब लोगों के वैसे आंसर ठीक थे ऑलमोस्ट, बट एडमिशन नंबर इज द परफेक्ट आंसर। तो यूनिक हमें क्या करता है, हम डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउड नहीं करता है, ठीक है। नॉट अलाउड डुप्लीकेट वैल्यू इन ए सिंगल कॉलम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउड नहीं करता। नेक्स्ट वन इज नॉट नल, ठीक है। यानी कि एट द टाइम ऑफ इनपुट, आप इनपुट करते समय अपने एंट्री को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो डेटा मस्ट बी रिक्वायर्ड है ना, यानी कि जो डेटा है वो मस्ट है। आप अपने कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, मतलब रेस्ट्रिक्टेड हो गया कि आपने अगर उसको ब्लैंक छोड़ा तो वो कर देगा एरर जनरेट, यानी यू हैव टू पुट द डेटा, आपको डेटा उसके अंदर भरना ही है। कोई ना, आपको अकॉर्डिंग टू जो रिक्वायरमेंट है, कई बार क्या होता है मेल आईडी होती है और डेट ऑफ बर्थ होती है ना। जैसे आजकल आप जीमेल पे आईडी बनाएंगे तो वहाँ पे मोबाइल नंबर रेस्ट्रिक्टेड कर दिया कि विदाउट मोबाइल नंबर आप आईडी क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो सेम है कि मैं उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकता। द नेक्स्ट वन इज चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट पर हम कोई कंडीशन लगा सकते हैं, है ना। अप्लाइड सम कंडीशन, ठीक है। अप्लाइड सम कंडीशन, ठीक है। लाइक मुझे किसी की एज इनपुट करनी, तो एज के केस में क्या है, मैं ये चाहता हूँ ईमेल आईडी बनाने के लिए या वोटर आईडी के लिए मैं डेटा बना रहा हूँ, वोटर आईडी के लिए डेटाबेस बना रहा हूँ, उसमें मिनिमम एज है 18, है ना। तो बंदे के लिए 18 एज मुझे भरनी है। तो मैंने लगा दिया कि भाई एज अगर ग्रेटर 18 है या इक्वल 18 है ना, ये डिजिट के थ्रू लगा दिया कि ग्रेटर 18 है या इक्वल 18 है तो इनपुट करे, नहीं तो वैल्यूज ना ले, है ना। तो हमने क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी कि इससे नीचे अगर बाई चांस इसने 17 भर दिया तो वो क्या कर देगा, एरर दे देगा। ऐसे इस तरह की हम बहुत सारी कंडीशन वहां पे लगा सकते हैं। इससे कम पर तो वो अलाउड करे ही ना डेटा एंट्री, इससे ज्यादा वो अलाउड कर सकता है, ठीक है। मतलब किसी ने 0 भर के कर दिया, नॉट अलाउड, कम से कम 18 हो, ये कंडीशन आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो अप्लाइड सम कंडीशन, ठीक है, अप्लाइड सम कंडीशन ऑन डेटा, ठीक है। डेटा इनपुट करते समय कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज डिफॉल्ट। इन दिस कंस्ट्रेंट हम क्या कर सकते हैं, हम एक डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू को वहां पर लगा सकते हैं, ठीक है। वी कैन डिफाइन ए वैल्यू, कैन डिफाइन ए वैल्यू, ठीक है। और पहले से हम एक वैल्यू सेट कर सकते हैं, वी कैन सेट ए वैल्यू, ए डिफॉल्ट वैल्यू, सेट ए डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वैल्यू, वी कैन सेट ए डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है ना। यानी कि पहले से हम एक वैल्यू सेट कर सकते हैं कि भाई कुछ ना हो तो ये वैल्यू तो रही रहे, है ना। और अगर आप कोई अपनी तरफ से कोई वैल्यू सेट कर देते हैं तो वो वैल्यू हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर आप क्या कर देते हैं कि सेव एज डिफॉल्ट, है ना, सेव एज डिफॉल्ट, कि भाई जैसा है फिलहाल के लिए सेटिंग वैसे ही रहने दो, या आप जो स्किप कर देते हो ना, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन देता है कि ये करना है, ये करना है, आप वहाँ पर नीचे आता है स्किप और एक आता है कस्टमाइज, या फिर पर्टिकुलर ऑप्शन आते हैं कि अभी आप इंटरनेट से भी कनेक्ट करना चाहते हो, अभी आप ईमेल आईडी भी डालना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, स्किप कर देते हो कि अभी फिलहाल डिफॉल्ट रहने दो, अभी ज्यादा हमें सेटिंग नहीं करनी, तो डिफॉल्ट जाने दो। दैट इज मीन्स डिफॉल्ट मतलब प्री सेट कोई वैल्यू है वो उसकी चली जाएगी। एंड वन इज फॉरेन की, ठीक है, वन इज फॉरेन की, ठीक है। तो फॉरेन की हमारा क्या है, फॉरेन की का मतलब ये होता है बच्चों, जब हम एक से ज्यादा टेबल बनाते हैं, ठीक है,
let's suppose I have two tables. ठीक है, foreign key. So let's suppose I have two tables I have. यहाँ पर किसी का नाम है ना, नाम है, सैलरी है और डिपार्टमेंट है. ओके, लेट मी मेक इट क्लियर. नेम डिपार्टमेंट और सैलरी. दूसरा है हमारे पास, दूसरा टेबल है हमारा जिसमें हमारा डिपार्टमेंट है. ठीक है, डिपार्टमेंट है और डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट. ओके, so I require a few seconds. So, give me a second. Okay. So one is department, one is designate. अलग अलग पोस्ट होती है ना डेजिग्नेट. तो बच्चों मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा नेम है, सैलरी है एंड ऑल, एंड यहाँ पर है एक हमारी आईडी, और यहाँ पर भी हमने डाल दी आईडी, यही वाली आईडी. तो किसी बंदे की यहाँ पर आईडी है, नेम है ना, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में सैलरी. तो मुझे क्या करना है कि इस पर्टिकुलर आईडी का, या फिर हम यहाँ पे डिपार्टमेंट हटा देते हैं, डिपार्टमेंट यहाँ पर नहीं है. ठीक है, डिपार्टमेंट में आईडी, नेम और सैलरी है. इस पर्टिकुलर आईडी का डिपार्टमेंट क्या है और डेजिग्नेशन क्या है, ये मुझे चेक करना है. लेकिन वो इसमें नहीं है, वो अलग टेबल. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो आईडी इस वाली टेबल की, ठीक है, इस वाली टेबल की, ये है हमारी T1 टेबल 1 और ये हमारी T2 टेबल की. ठीक है, तो T1 की जो आईडी है उसको हम यहाँ पर मैच करें, है ना. यहाँ पर जो मैच करेगी तो उसके हम डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन को उठा लें. अलग अलग टेबल्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर. तो भाई कुछ डेटा मुझे यहाँ से उठाना है कि जो यहाँ पर आईडी है ना, उस आईडी का मुझे डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन चाहिए. ठीक है, आईडी यही वाली है. तो यहाँ पर जो आईडी है ये, जब हम इस आईडी को, सेम कॉलम को जब हम किसी दूसरे कॉलम में लेके जाएंगे तो वहां पर वो आईडी एज ए फॉरेन की यूज, जैसे यूज होती है एज ए फॉरेन की. व्हेन वी डू इट, तो प्रैक्टिकली इट विल बी क्लियर, बट क्योंकि यहाँ पे टर्म आ गया, ऐसे मैं आपको बता दिया, तो वो फिर हमारी क्या कहलाएगी, यहाँ पर फॉरेन की कहलाएगी. किसी टेबल की आईडी, किसी टेबल की प्राइमरी की मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर एक प्राइमरी की होगी. तो किसी टेबल की प्राइमरी की जब किसी दूसरी टेबल में यूज होती है तो वो एज ए फॉरेन की वर्क करती है. और इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, और मैंने बहुत थोड़े शब्दों में इसको भी फिलहाल एक्सप्लेन किया है, लेकिन जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो प्रॉपरली इसका कंसेप्ट आपको समझ में आएगा. ठीक, चलिए, तो मैं यहाँ पर आपको तब इसको थोड़ा बाद में, है ना, लेटर को हम बाद में अप्लाई करेंगे, है ना, अप्लाइड लेटर. तो इसका प्रॉपरली मीनिंग भी तभी समझेंगे. फिलहाल तो बस मैंने आ गया तो मैंने अप्लाई लेटर, है ना, अप्लाई यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हम ये बाद में करेंगे, अप्लाई. चलिए, तो यहाँ तक ये हो चुका है हमारा कंप्लीट. और ये कुछ बेसिक कंस्टेंट हैं जिनको हम लोग यूज करेंगे. प्राइमरी की, यूनिक, नॉट नल, चेक, डिफॉल्ट, फॉरेन की, एक है हमारा ऑटो इंक्रीमेंट,
ऑटो इंक्रीमेंट, ये भी एक हमारा है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे यूज करेंगे अपनी टेबल पे, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का कंस्ट्रेंट का पार्ट, and today we completed